हे वेलकम, सभी का साधना है, इसमें स्वागत है। तो हम लोग कंटिन्यू सीरीज चालू करेंगे। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, हिस्ट्री का क्लास 6 का। तो इस वाले इसका पीडीएफ आपको केवल और केवल एक ही टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, साधना आईएएस। उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसका वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आपको ये पीडीएफ भी वहाँ पे मिलेगी। एक क्विक रीजन पीडीएफ है आपको। डेफिनेटली इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, और मैं डिस्कस कर लूँगा तो आपके बैक ऑफ माइंड में फिट हो जाएगा। तो इस वाले बुक्स में हम लोग देखेंगे व्हाट बुक्स एंड ब्यूरोस टेल अस, मतलब इसमें जो बुक्स में जो लिखे हैं और जो हमको ब्यूरोस मिले हैं। ब्यूरोस में मतलब हमने ने कुछ भी एग्जीबिशन किया तो उसमें हम लोग को क्या क्या मिला, क्या क्या एविडेंस मिले। तो इस वाले वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। बुक्स में मतलब समझना, अभी आपको जानकारी सब कहाँ से मिली है। आपको भविष्यवाणी तो आपने की नहीं है, डेफिनेटली आपने क्या है ना, कहाँ से बुक से ही तो लिया है, या आपने ब्यूरो जब खोदा तभी आपको पता चला कि भाई यहाँ पे फायर मिला, यहाँ पे बात मिला, यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे शिप्स मिले। तो कैसे पता चला? आपने जब खोदा तभी पता चला ना। तो अब अभी हम लोग देखेंगे बुक्स। अभी है ना, इसका सीक्वेंस आप याद रखना कैसा। देखो इसको ना मैंने में बनाया RASY, रहस्य। 2-3 बार बोलो, रहस्य रहस्य रहस्य, याद हो गया ना। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर, अथर। ऋग्वेदा में आएंगे, ऋग्वेदा क्या है, सामवेदा क्या है, यजुर्वेदा क्या है, अथर्ववेदा क्या है। इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे जब आगे वाले वीडियोस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ऋग्वेदा में क्या है, ये इंक्लूड मोर 100 भजन्स। उसको हम लोग बोलते थे सूक्ता या वेल सेड, मतलब अच्छा से बोला हुआ। ऋग्वेद में जो भजन है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ता, ठीक है। जो भजन मतलब सपोज अभी आपका कोई मूवी है, जैसे कि अगर कोई गाना है, अगर तो उसको हम लोग उसके गाने का एक नाम होगा ना। तो उसी तरह ऋग्वेद में जो भजन्स नहीं कहते, भजन्स, उसको हम लोग सूक्ता बोलेंगे। अब ऋग्वेद में ना 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स के मेंशन है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि मतलब आग, इंद्र मतलब फायर, और सोम मतलब एनिमल्स के जानवर, एनिमल्स के भगवान, ठीक है। अब इसमें ना एक एक भजन में ना एक डायलॉग के, 2 डायलॉग के बारे में बात हुआ है। इसमें विश्वामित्र है और 2 नदी के बारे में बात हुआ है, ब्यास और सतलज। इतना ही याद रखना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक भजन ऐसा लिखा हुआ था, उसमें ना इसका नाम लिखा था, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, दिमाग खराब है, पूछ लिया कि ऋग्वेदा में बताओ कौन सा किस कौन सा आदमी और कौन से रिवर्स के बारे में डायलॉग हुआ है। 3 ऑप्शन देगा, आप कन्फ्यूज होगे, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। हम आगे चलेंगे। 2 वर्ड्स वेर यूज टू डिस्क्राइब पीपल ए होल। 2 वर्ड्स वेर डिस्क्राइब टू होल ए पीपल, द पीपल हु कंपोज द भजन। जो भजन कंपोज करते थे उनको आर्यस बोलते थे, और उनके विरोधों की, उनके जो विरोधी रहते थे उनको दस्सा या दस्सू बोलते थे। समझा आपको? मतलब जो भी भजन कंपोज कर रहा है, सपोज जो भी अभी टुडे के वर्ड में जो गाना बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक कंपोजर है। जैसे AR रहमान हो गए, विशाल मिश्रा जी हो गए, ये क्या इन लोग गाना बनाते हैं, तो ये क्या है, तो उनको कंपोजर बोलते हैं ना। तो उस टाइम पे कंपोजर्स को क्या बोलते थे, उनको बोलते थे आर्य, जो भजन बनाते थे। और उनके विरोधी क्यों है, कौन है, मतलब ऑफकोर्स उनके विरोधी है दस्सा या दस्सू, ये याद रखना। ए पेज फॉर द मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, द मनुस्क्रिप्ट ऋग्वेदा। ये देखो इसमें क्या बोला, जो ऋग्वेदा जिस पे लिखे होते थे ना, वो BRICH, 2 मिनट रुको, ब्रिज बार्क, हाँ, जो ब्रिज एक पेड़ होता था, ब्रिज, उसके बार्क्स के वो पेड़ पत्ते पे बना के लिखते थे। और इसको अभी ना ये है ना, इसको स्टोर करके रखा है पुणे के एक इसमें म्यूजियम में। आई होप आपको समझा होगा। तो प्लीज़ ये आपको PDF केवल और केवल साधना है चैनल पे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अब इसमें बोला कि इन ब्रह्मगिरी 1 स्केलेटन मिला है, जिसमें 33 गोल्ड बीड्स मिला है, 2 कॉपर बीड्स और 4 कॉपर मंगल 1 क्रैश। बट ऑफकोर्स मतलब इसमें ब्रह्मगिरी में जब आर्कोलॉजिकली एग्जीबिशन कर रहे थे तो हम लोग को ये सारी चीज़ मिले। तो डेफिनेटली यूपीएससी पूछ सकता है कि कहाँ पे मिले, तो आप ये याद रखना, बस ब्रह्मगिरी इतना पॉइंट याद रखना, काम फिनिश हो जाएगा। हम आएंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। मतलब देखो संस्कृत है ना, वे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। संस्कृत इज पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। ये इंडो यूरोपियन ग्रुप का पार्ट है। जो आज देख रहे हैं ना, आसाम, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, सारे संस्कृत से ओरिजिनेट हुए। इवन आपको एशिया के लिए लैंग्वेज है ना, पर्शियन, वो भी संस्कृत में, एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस भी संस्कृत का ही थोड़ा सा उसमें एमलगेशन है। जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मनी, ग्रीक, इटली एंड स्पेनिश, ये सारे बिलोंग टू वन ही फैमिली है, ठीक है। आपको समझा होगा। जैसे कि आप देखोगे इंग्लिश में हम लोग माँ बोलते हैं, संस्कृत में मतर बोलते हैं, मतर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, माँ, और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। तो आप देखो ना, सबका MM से ही है। तो डेफिनेटली ये एक ही से ओरिजिन हुआ है। समटाइम्स मेगालिथिक मीन्स वॉट, 10,000 से 12,000 से 10,000 तक का पीरियड। मेगालिथिक मीन्स वॉट, मिडल स्टोन एज, मतलब वो स्टोन जो ज़्यादा बड़े हो, ज़्यादा छोटे हो।
समटाइम्स मेगालिथिक कंटेंट वन मोर देन वन स्केलेटन, मतलब इसमें बोल रहा है कि मतलब जो पेलोलिथिक पीरियड्स में था ना, तो जब किसी को दफनाते थे तो एक सबको अलग अलग दफनाते थे। बट मेसोलिथिक में क्या हो गया, मतलब सपोज कोई 4-5 जन एक साथ मर गए तो डेफिनेटली ना एक ही स्केलेट, मतलब एक ही जगह बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं। तो ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि मतलब एक साथ बहुत जनों को एक साथ दफना देते, तो ये वो बता रहा है। अभी हम लोग ईमान गाँव आएंगे। देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ईमान गाँव के बारे में बात किया था। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देखिया करो ये, बिकॉज इस सीरीज को आप एकदम लाइन से देखो तो ही इसका फायदा होगा। हम आएंगे ईमान गाँव। ईमान गाँव का महाराष्ट्र में ये रिवर गोड एक ट्रिब्यूरिटी ऑफ भीमा है। भीमा किसकी ट्रिब्यूरिटी है? भीमा ट्रिब्यूरिटी है कृष्णा की, सॉरी गोदावरी की कि शायद से कि कृष्णा की, मुझे मालूम नहीं है, बट आप इतना याद रखना कि भीमा, ठीक है, भीमा जो है भीमा शंकर से निकलती है। देखो ये महाराष्ट्र है ना हमारा, तो यहाँ से भीमा ऐसे निकलती है और आई थिंक ये कृष्णा तो ज्वाइन करती है कि गोदावरी, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको इतना याद रखना, ईमान गाँव कहाँ पर है? रिवर गोड के पास है। हम आएंगे अभी ना, जैसे कि एग्जीबिशन होती तो साइंटिस्ट कैसे पता कर लगाते थे कि ये गर्ल है कि बॉय है? तो उसका हिप और प्यूलिक पार्ट देखते थे। ऑफकोर्स जो वुमन की हिप और प्यूलिक पार्ट वुमेन्स की बड़ा होता था, क्यों? बिकॉज उनको बच्चे कैरी करने होते थे एट ए रीजन। 2000 साल अगो फेमस फिजिशियन नेम चरखा, इसने चरखा संहिता लिखी। मतलब ये फिजिशियन था, मतलब ये हड्डी के बारे में, हड्डी का डॉक्टर था। इसका नाम इनका नाम क्या था? चरखा। और चरखा ने लिखा चरक संहिता। आपको ना ऑप्शन देंगे कि चरक का संहिता किसने लिखा है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसने बोला कि ह्यूमंस के अंदर 360 हड्डी है। मतलब सोचो कितना एक्यूरेट था उस टाइम पे। अभी 306 हड्डी होती है ना, मतलब इसने बस नंबर का उल्टा फिल्टा हो गया। तो सोचो कितना एक्यूरेट इन लोगों ने तभी प्रिडिक्ट कर दिया होता था। अब आएंगे राइटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहला राइटिंग कहाँ पे डेवलप हो गई? चाइना के ऊपर राइटिंग डेवलप हो गई। पेपर भी कहाँ पे डेवलप हुआ? चाइना के पास। टी भी कहाँ पे डेवलप हुई? चाइना में डेवलप हुई। सिल्क कहाँ पे डेवलप हुआ? चाइना में डेवलप हुआ। चाइना अराउंड 3000 पहले, मतलब चाइना में ना ट्रिक अपनाते थे। मानो क्या करते थे उन लोग ने, सपोज कोई राजा लड़ाई पे जाता था ना, तो उन लोग क्या करते थे, एक एनिमल का बोन लेते थे, उस पर ना लिखते थे विन या लूज, मतलब उनके भाषा में। और समझो अगर ब्रेक हो गया तो मतलब समझो राजा हार जाएगा। अगर समझो वो ब्रेक नहीं हुआ, अगर आपने उसको फेंका तो मतलब राजा जीत जाएगा। तो ये एक तरह का अंधविश्वास था चाइना के पास, ठीक है, याद रखना। अब हम देखेंगे सब इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास अबाउट 300, मतलब वेदास का कंपोजिशन कब से शुरू हो गया? 3500 साल पहले ही। बिगनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथिक पीरियड, मेगालिथिक पीरियड कब से बना शुरू हो गया? 3000 साल पहले। सेटलमेंट एट ईमान गाँव में लोग कब बसने शुरू हो गए? 3600 से लेकर 2700। और चरक संहिता कब बिका? 2000 साल पहले। तो मुझे लग रहा है हाँ, अभी हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे, तो इसका आपको पीडीएफ केवल और केवल एक ही टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, साधना आयस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेफिनेटली मैं अननेसेसरी कोई भी पोस्ट नहीं डालूंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। अभी हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का देख रहे हैं। ये जैसे ही खत्म होगा एनसीईआरटी का सीरीज हिस्ट्री का, मैं डायरेक्टली जंप करूँगा ज्योग्राफी में। उसके बाद मैं लूसेंट हैंड रिटन नोट्स पढ़ाऊंगा आप लोग सभी को, साइंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने, और कंप्यूटर का पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स का मैंने ये सब रेडी कर लिया है, बिकॉज अब टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज और भी काम से हमारे टीम के पास, तो हम लोग वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। तो बट आप एक चैनल पे जुड़े रहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको सारे कवर्स करा दूंगा। एंड हम लोग अभी पीवाई की सीरीज भी चालू करने वाले। मैं डेली ज्योग्राफी के 10 पीवाईक्यू और 5 पीवाईक्यू हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सीडीएस, उसमें सीडीएस सीपीएफ सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड होंगे। तो आपको ये 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प होगा। तो प्लीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साधना है टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, थैंक यू।